हेलो एवरीबॉडी। सो दिल्ली यूनिवर्सिटी के CSAS पोर्टल के थ्रू जब आप अपने CUET PG 2026 के स्कोर के बेसिस पर अप्लाई कर रहे थे तो कैटेगरी को लेकर के काफ़ी इशू आ रहा था। पहला इशू तो ये था कि मैम अगर हमने NTA वाले फॉर्म में मतलब CUET PG का जो फॉर्म था उसमें कुछ और कैटेगरी फिल कर रखी है, लेट्स से OBC NCL कैटेगरी है या कुछ और कैटेगरी है, तब भी DU के CSAS पोर्टल पर हमें जनरल कैटेगरी ही दिखा रहा है और हम कैटेगरी चेंज भी नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनकी मेरे पास क्वेरी भी आई कि मैम अगर हमारा CUET PG का फॉर्म फिल करते वक्त कैटेगरी का सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ था और अगर हमने CUET PG X कैटेगरी से अपीयर किया हुआ है, X कैटेगरी से दिया हुआ है, बट नाउ वी हैव द सर्टिफिकेट एंड वी हैव ऑल द डॉक्यूमेंट्स एंड अगर अब हम अपनी कैटेगरी चेंज करना चाहें तो क्या हम अपनी कैटेगरी चेंज कर सकते हैं? आप दोनों ही तरह के स्टूडेंट्स और तीसरे स्टूडेंट्स भी कि मैम हमने तो हमारा फॉर्म सबमिट कर दिया है, अब क्या करें? आपके लिए भी, तीनों तरह के स्टूडेंट्स के लिए खुशखबरी है कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है उसने अपने CSAS पोर्टल पर वन टाइम अपॉर्चुनिटी दी है कि बच्चे अपनी कैटेगरी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आइए चलिए पहले देख लेते हैं एक बार और फिर से कि कौन कौन से बच्चे ये कैटेगरी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि कौन कौन चेंजेस कर सकता है। ठीक, तो सबसे पहली चीज़ तो सबसे पहली बात कि भाई आप क्या है आपका, लेट्स से एक सेकंड में यहाँ पे पेन ओपन कर लूँ, जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइस। लेट्स से कि आपने जो भी आपकी कैटेगरी है या आप जो भी कैटेगरी भर पाए उसके बेसिस पर आपने क्या किया, उसके बेसिस पर आपने फॉर्म फिल कर दिया। ठीक है ना, आपने अपना फॉर्म सबमिट कर दिया है। ठीक है ना, आपने क्या कर दिया, आपने अपना फॉर्म सबमिट कर दिया है, लेकिन आपको कुछ चेंज करना है अभी भी। ठीक है, तो आप वन टाइम चेंज कर सकते हो बेटा जी। ठीक है, दूसरी चीज है ऐसे बच्चे जिनका CUET PG में कोई कैटेगरी थी, किसी कैटेगरी से आपने अपेयर किया और आप अब क्या कर रहे हो, अब आप दूसरी कैटेगरी से क्या करना चाह रहे हो, अपेयर करना चाह रहे हो आप, और आपके पास क्या है, आपके पास डॉक्यूमेंट भी है, आप यहाँ पे भी कैटेगरी अपनी चेंज कर सकते हैं। और तीसरी बात है कि भाई आपका अगर मान लो कि X कैटेगरी से ही DU ने फॉर्म जो है वो एक्सेप्ट किया था, क्योंकि एक टाइम पर वही कैटेगरी वाली दिक्कत आ रही थी, तो भी आप अपनी कैटेगरी अब चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। चलिए मैं आपको एक न्यूज़ भी दिखाती हूँ। इंडियन एक्सप्रेस ने बहुत अच्छे से क्लियरली यहाँ पे मेंशन भी कर रखा है, मुझे बहुत अच्छा लगा इनका ये पैराग्राफ जिसमें क्लियरली बताया है कि आप क्या कैसे कर सकते हैं। तो ये इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, आप देख सकते हो कि यहाँ पे लिखा हुआ है क्या कि स्टेटिंग फर्दर, यहाँ से देखिए, Delhi University also mentioned that when the correction window is made available on the CSAS website, students who have already logged their profile और submitted the admission form will be eligible to use the facility। मतलब कि करेक्शन विंडो मतलब जो अभी आपको फैसिलिटी ओपन करके दी जा चुकी है वो वाली करेक्शन विंडो। ओके, स्टूडेंट्स who wish to update the category information that was provided at the time of CUET PG 2026 registration process can do following CSAS 2026 portal as mentioned by Delhi University in one of their official notification। और ये एक वन टाइम चेंज है बेटा, मतलब अब जो आप चेंज कर लोगे, अब ऐसा नहीं है कि मैम फिर से करेक्शन विंडो ओपन हो गई तो क्या कैटेगरी चेंज करने वाला ऑप्शन ओपन होगा, नहीं होगा। इट इज जस्ट वन टाइम अपॉर्चुनिटी। अब आप करोगे कैसे ये चेंजेस? ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है ना कि कैंडिडेट्स हु डिजायर टू चेंज देयर कैटेगरी फ्रॉम दैट सबमिटेड बाय देम इन CUET PG 2026 के कंपैरिजन में आपको अगर कोई और कैटेगरी से अपीयर करना है, DU के लिए बस ये अपॉर्चुनिटी है, ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि सब जगह हो जाएगा, DU ही अपॉर्चुनिटी दे रहा है तो आप कर सकते हो। सबसे पहले आपको जाना है, लॉग इन कर लेना है। ठीक है, जब आप अपना पोर्टल लॉग इन कर लोगे तो आपका पोर्टल कुछ ऐसा दिखने लगेगा। लेफ्ट हैंड साइड पे डैशबोर्ड, एप्लीकेशन, माई एप्लीकेशन, फाइंड प्रोग्राम, अप्लाई फ्रॉम फॉर प्रोग्राम एंड मेनी मोर, आपका डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज होगा। ठीक है, अभी यहाँ पे पर्सनल डिटेल वाले सेक्शन में आपका नाम दिख रहा होगा, जेंडर दिख रहा होगा, एज दिख रही होगी, डेट ऑफ बर्थ दिख रही होगी, सारी चीजें दिख रही होंगी एंड यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगा कैटेगरी का। ठीक है, सो लेट्स से आपको कैटेगरी चेंज करनी है तो आप इस पे टिक करोगे बेटा। ठीक है ना, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, माई कैटेगरी स्टेटस हैज चेंज्ड सिंस CUET PG 2026 एप्लीकेशन। ठीक है,
कि हाँ यहाँ भैया मेरी कैटेगरी का स्टेटस चेंज हो गया है, ठीक है। और जब आप इस पर टिक कर लोगे तो आपको कैटेगरी चेंज करने का ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। आप अपने हिसाब से डिजायरेबल कैटेगरी फिल कर देना। अब आपने ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे जो सर्टिफिकेट आपको लग रहा है, ठीक है ना, ये जो सर्टिफिकेट आपको लग रहा है वो लेटेस्ट होना चाहिए। फॉर ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, मैं पढ़ देती हूँ, आपको थोड़ा सा ब्लर दिखेगा। फॉर ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी द सर्टिफिकेट मस्ट बी इशूड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2026। तो एसटी एससी के बच्चों के लिए तो ठीक है, थोड़ा पुराना चल जाएगा सर्टिफिकेट, लेकिन नॉन क्रीमी लेयर ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बच्चों के लिए खास तौर पर अगर आपका सर्टिफिकेट जो है वो 1 अप्रैल या उसके बाद 2026, 1 अप्रैल 2026 या उसके बाद ही इशू किया है तो ही आप ये ऑप्शन अवेल कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते हो, ठीक है। सो आपका जो डॉक्यूमेंट है, सर्टिफिकेट है, वो लेटेस्ट होना चाहिए बेटा जी, ठीक है, ओके। इसके बाद फिर क्या है, इसके बाद फिर एक डिस्क्लेमर आएगा, उसको आप केयरफुली रीड कर लेना और फिर लिख देना कि हाँ भैया क्लिक आई एग्री कि मैंने जो चेंजेस करे हैं उसकी जिम्मेदारी मेरी है, मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। और इस चेंजेस का मतलब सीयूईटी पीजी का जो रिजल्ट है उसकी कैटेगरी में चेंज नहीं है, ये सिर्फ डीयू के लिए चेंजेस हैं, जो मैं समझती हूँ या समझता हूँ कि सिर्फ डीयू ही हमें ये फैसिलिटी दे रहा है एंड दिस इज वन टाइम चेंज, ओके। एंड यहाँ पे आप एग्री या नॉट एग्री जैसा भी आपको ठीक लगे आप कर सकते हो, ठीक। एंड इसके बाद क्या है, बस इसके बाद आपने आगे जाके सबमिट कर देना है, ठीक है ना। आगे जाके क्या करना है, प्रीव्यू में आपका जो कैटेगरी अपडेट हुआ है वो दिखने लगेगा एंड दैट इज ऑल। आपने सबमिट कर देना है, लॉक कर देना है, बस इतना कर देना है, ठीक है। तो आपकी कैटेगरी अपडेट हो जाएगी। लेकिन मैं फिर से बार बार याद दिला दूं कि वन टाइम अपॉर्चुनिटी है, इसलिए विद अटमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ये चेंजेस करिएगा। बाद में करेक्शन विंडो का वेट मत करिए, आप जैसे ही वीडियो देख रहे हो और अगर आपको लगता है कि आपको चेंजेस करने हैं आज के आज, अभी के अभी चेंज कर लीजिए। और ध्यान रखिए वन टाइम अपॉर्चुनिटी, ऐसा नहीं कि करेक्शन विंडो ओपन होगी फिर आप चेंज कर लेंगे। डीयू कह रहा है सिर्फ एक बार अपॉर्चुनिटी देंगे और ये फैसिलिटी सिर्फ डीयू में है कि एनटीए सीयूईटी पीजी एनटीए में कोई और कैटेगरी है, आपके पास अगर डॉक्यूमेंट है तो आप डीयू के लिए किसी और दूसरी कैटेगरी से भी अपीयर हो सकते हैं विद वैलिड डॉक्यूमेंट एंड सर्टिफिकेट्स। दिस इज नॉट एप्लीकेबल फॉर अदर यूनिवर्सिटीज, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई होप दिस वीडियो हेल्प। और अगर आपके अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज़ फील फ्री टू राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। मैं पर्सनली मॉनिटर करती हूँ आपके कमेंट्स को, बेशक मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और ऐसे बच्चे जो मुझे पहली बार देख रहे हैं तो मेरा नाम संस्कृति है और मैं आप सभी को सीयूईटी पीजी के लिए पॉलिटिकल साइंस पढ़ाती हूँ। ऐसे ही बने रहिए हमारे चैनल सीयूईटी पीजी वाला के साथ। वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर सच ऑथेंटिक वैलिड अपडेट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एवरीबडी।